चैप्टर 2 की शुरुआत में ज़ेबी और बाकी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हमने इनको मदद के लिए बुलाया है और ये उल्टा हमसे मदद मांग रहे हैं। तभी एक सोल्जर कहता है कि कैप्टन स्टन और उसकी टीम वापस आ गई है। एक गाड़ी आती है जिनमें कुछ सोल्जर घायल होते हैं। कैप्टन कायला उनकी मरहम पट्टी करने को कहती है। कायला उस घायल सोल्जर से कहती है कि फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हमारा इंटर डायमेंशनल गेट जनरेटर सफल रहा। हमारी दुनिया एक दूसरी दुनिया से जुड़ गई है और उस दुनिया के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अब ये सुनकर जेबी और पानी पानी और कंफ्यूज हो जाते हैं। हालो भी ये सब देखकर परेशान होता है और सोचता है कि हमारी दुनिया के इंसानों को डीमन आर्मी मार रही थी, तो उनसे लड़ने के लिए हमने एक प्लान बनाया कि हमारी हीरो स्क्वाड सभी डीमन किंग्स पर हमला करेगी। भाई जेबी और जादूगरों की स्क्वाड दुनिया के बीच में एक बड़ा समनिंग सर्कल बनाने वाली थी, जिससे हम दूसरी दुनिया के लोगों से मदद मांग सके। प्लान तो यही था, लेकिन दूसरी दुनिया के लोग भी हमसे मदद मांग रहे हैं। आगे फिर कायला खड़ी होती है और कहती है कि मेरा नाम कायला है और मैं एंटी मशीन फ्रंटलाइन की कमांडर हूँ। जेबी भी खुद को और बाकी सभी को इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे जेबी कहता है कि तुम लोग हमारे द्वारा बनाए गए समनिंग सर्कल से आए हो, सही कहा ना? कायला कहती है नहीं, तुम हमारे द्वारा बनाए गए इंटर डायमेंशनल गेट से आए हो। जेबी और कायला दोनों इसी बात पे अड़े रहते हैं और आखिर में इस फैसले पर पहुंचते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे से एक ही समय मदद मांगी थी। आगे वो बात करते हैं कि अगर तुम भी हमारी तरह मदद मांग रहे हो तो तुम्हारा भी कोई दुश्मन ज़रूर होगा। कायला कहती है कि हाँ, हमारे दुश्मन रोबोट्स हैं जिन्हें हमने ही बनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कभी सुना है इसके बारे में? और यह हमारे हो रहे तेज़ी से विकास का नतीजा है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि इन्होंने 80% धरती पर कब्जा कर लिया है। ये भी कहता है कि अगर उन्हें तुमने बनाया है तो तुम उन्हें मिटा भी सकते हो। कायला कहती है कि ये इतनी आसान बात नहीं है। रोबोट्स की सोचने की क्षमता हमसे ज़्यादा है। वो ऐसे ऐसे हथियार बना सकते हैं जो इंसान कभी नहीं बना सकते हैं। और वैसे भी तुम इस बात को नहीं समझोगे क्योंकि तुम तो बिना दिमाग वाले डिमन से लड़ते हो। ये भी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे दुश्मन से लड़ पाओगे, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे डिमंस हैं जो एक हाथ से पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं और उनके पास मैजिकल पावर भी होती है। कायला कहती हैं कि नहीं, रोबोट्स डिमन से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उनके पास ऐसे हथियार हैं जिनसे लेज़र बीम शूट की जा सकती हैं और रोबोट फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं। इसका मतलब हमें ऐसे दुश्मन से लड़ना पड़ता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तभी बींग करके आवाज़ आती है। जब भी कहता है कि यह आवाज़ कैसी? पाने पाने कहता है कि यह गंध ना तो डिमंस की है और ना ही ह्यूमंस की। काला कहती हैं कि वो आ रहे हैं अभी। फिर बहुत सारे रोबोट उस ओर आ रहे होते हैं और वो रोबोट कहते हैं कि धरती के लोगों, हम तुमको यहाँ मारने नहीं आए हैं, हम तुमको बचाने आए हैं। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हमारे पास हैं, हमने उन्हें खाना दिया है, सोने के लिए जगह दी है। तुम आखिरी इंसान बचे हो, इसलिए डरो मत, बाहर आ जाओ। पानी पानी कहता है कि वो तो खाने और सोने की बात कर रहे हैं। काला कहती हैं कि वो हमें जानबूझकर लालच दे रहे हैं। ये रोबोट हर सेकंड खुद को डेवलप करते जा रहे हैं और ऐसे तरीके अपना रहे हैं जिनसे इंसानों को बाहर निकाला जा सके और मारा जा सके। अगर तुम पकड़ गए तो समझ लेना तुम मर गए। पानी पानी कहता है कि इतने तो बुरे नहीं लग रहे। तभी एक रोबोट उन्हें देख लेता है। फिर सभी रोबोट डिस्ट्रक्शन मोड एक्टिवेट करके उन पर हमला कर देते हैं और सभी सोल्जर पोजीशन में आकर डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन उन गन्स का रोबोट्स पर कोई असर नहीं होता। हालो ये देखकर चौंक जाता है। फिर वह सोल्जर एक बड़ी गन से उन पर हमला करते हैं। जेबी और बाकी सब उस गन की पावर देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन उस गन का भी उन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि रोबोट्स ने उस गन का तोड़ भी निकाल लिया होता है। फिर एक रोबोट उन सोल्जर पर हमला करने वाला ही होता है कि जेबी उन रोबोट्स पर अर्थक्वेक मैजिक से अटैक कर देता है और उन्हें ज़मीन में धंसा देता है। फिर वैली आइस मैजिक से उन सभी को जमा देता है। रोबोट के बाद उनका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि मैजिक का उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। कायला और बाकी सोल्जर यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या था, इन्होंने तो इन रोबोट को टिन के डब्बों की तरह कुचल दिया। सभी मुस्कुराता हुआ कहते हैं कि क्या हुआ, पहले कभी जादू नहीं देखा क्या? आगे से भी कहता है कि लगभग सभी चीज़ों में मैजिक पावर होता है, फिर वो चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन मुझे रोबोट्स में किसी प्रकार की कोई भी मैजिक पावर सेंस नहीं हो रही थी और जिन चीज़ों में मैजिक पावर नहीं होती उन पर मैजिक स्पेल का और ज़्यादा असर होता है।
अब से भी ज़ोर से हंसकर कहता है कि जैसा भी मैंने कहा था, ये तो कुछ नहीं है। फिर एक इन सब उनकी पावर को देखकर एक सोल्जर कैप्टन कायला से कहता है कि ये वैसे ही लोग हैं जैसे ही लोगों की हमें ज़रूरत थी, जैसी हमें उम्मीद थी। कायला कहते हैं कि जेबी, यही था ना तुम्हारा नाम। आगे कायला कहते हैं कि हमारी सभ्यता की साइंटिफिक पावर से जितने भी हथियार बने थे, इन रोबोट्स ने उन सभी का तोड़ निकाल लिया। लेकिन तुम्हारी सभ्यता की मैजिक पावर रोबोट के विरुद्ध हमारे काम आ सकते हैं। जेबी कहता है कि मैं भी यही सोच रहा था, तुम्हारी साइंटिफिक पावर डिमंस को हराने में काम आ सकती है। फिर वे सब आपस में एक अलायंस बना लेते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर अपनी अपनी दुनिया को बचाएंगे। हालो थोड़ा उदास होता है, सोचता है कि जेबी ने वो कर दिखाया जो हमेशा से करना चाहता था। लेकिन मैं हालो ये सब सोच ही रहा होता है कि पानी पानी को कुछ समय लाती है। पानी पानी कहता है कि एक बहुत बड़ी डिमंस की आर्मी आ रही है। जेबी कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, हम इनका सामना नहीं कर सकते। एक सोल्जर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई जगह है जहाँ हम छुप सके। जेबी कहता है यहाँ तो सिर्फ एक ही जगह है, फोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर है। तभी फ्रेंच कहता है कि हम फ्लाइंग मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, इससे हम आधे दिन में ही वहाँ पहुँचे। तभी फ्रेंच से कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी करो, इनको हम रोकते हैं। कि तभी वो रोबोट ज़मीन से निकलने लगते हैं जिनको इन्होंने मीन में भी दबाया था। तभी कहता है कि वापस कैसे आ गए। कैप्टन कायला कहते हैं कि रोबोट्स कभी मरते नहीं, अगर इनका सिस्टम भी बंद कर दे तो ये थोड़ी देर में वापस जिंदा हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये पहले से जल्दी वापस आ गए। अब ये लोग बीच में फंस गए, एक तरफ इनके डिमंस की आर्मी होती है और एक तरफ रोबोट्स की। सेबी प्लेन से कहता है कि तुम फ्लाइंग मैजिक का स्पेल पढ़ते रहो, इन्हें हम रोकते हैं। फिर सब मिलकर उन पर हमला करते हैं। जेबी और उसके साथी रोबोट्स पर मैजिक से हमला करते हैं, तो कायला और उसके सोल्जर भी डिमंस पर अपनी गन से अटैक करते हैं। जेबी हालो से कहता है तुम वही रहो, तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ सकती है। लेकिन हालो कहता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। तभी एक सोल्जर डिमंस को मारता हुआ आगे चला जाता है। कायला उसे रुकने को कहती है, लेकिन वह नहीं सुनता और कहता है कि ये तो हमारे गन के सामने कुछ नहीं। तभी उसके पीछे एक बड़ा डिमंस दिखाई देता है। दूसरी ओर जेबी और उसके साथी भी रोबोट्स को आसानी से मार होते हैं कि तभी उनके बीच एक नया रोबोट आ जाता है जो उनसे ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। जेबी उस पर भी हमला करता है, लेकिन वो जादू की तरह ही अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है। उस शील्ड को देखकर जे- जेबी कायला से पूछता है कि तुम तो कहते कि ये जादू यूज नहीं कर सकते, फिर इसने ये कैसे किया। दूसरी ओर सैनिक जो दूर चला गया था, उसको उस बड़े डीमन ने पकड़ लिया था और उसके सर को कुचल दिया था। वह ताकतवर डीमन था, 11th डिवीजन और डीमन आर्मी का कैप्टन और किंग जाची का एक ईमानदार सेवक जिसका नाम था कीवा। वह बोलता है कि मैं उन 47 हीरोज का आखिरी निशान तक मिटाने आया हूँ और मैं किंग जाची के हुक्म को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद वह डीमन भी उस नई दुनिया को देखकर हैरान रहता है। वह कहता है कि अभी आसमान में थोड़ी देर लाइट चली और एक पूरी नई दुनिया यहाँ आ गई और ऐसे हथियार भी उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर कैप्टन काला एक बड़ी गन से उस डीमन पर अटैक करती है, लेकिन वो डीमन एक उंगली से ही अटैक को रोक देता है। और डीमन कहता है कि मैंने कभी ऐसे हथियार नहीं देखे, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो मारने के लिए कुछ और लोग मिल गए। और वे रोबोट्स भी कहते हैं कि इंसानों, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं होगा, हम तुम्हें बिल्कुल शांति से मारेंगे। हालो ये सब देखकर सोचता है कि हमको दूसरी दुनिया के लोगों ने मदद के लिए बुलाया, उनके दुश्मन भी हमारे दुश्मन की तरह ही ताकतवर है जिनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम अपने सारे तौर तरीके अपना चुके हैं, क्या हमारे भाग्य में मिटना ही लिखा है। इसके बाद उस डीमन का ध्यान रोबोट्स की ओर भी जाता है और कहता है कि ये क्या चीज़ है, मैं इनसे कोई मैजिकल पावर तो फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इंसानों पर अटैक कर रहे हैं तो ये मेरे दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद वो फ्रीन पर अटैक करने लगता है कि जेबी चिल्लाता है कि कोई फ्रीन को बचाओ। कि तभी एक सोल्जर गाड़ी से डीमन पर अटैक करता है, लेकिन वो डीमन हाथ से उस गाड़ी को उठा लेता है और उस गाड़ी को वापस कैप्टन कायला और बाकी लोगों की ओर फेंक देता है। तभी हालो जो सब खड़ा देख रहा था अचानक आगे आता है और अपने उस टूटी हुई तलवार से गाड़ी के दो टुकड़े कर देता है और जोर से कहता है कि मैं हूँ जिसने डीमन किंग जाची को चैलेंज किया था और मैं अब भी यहीं खड़ा हूँ। हालो की इतनी हिम्मत देखकर वो तलवार फिर से चमकने लगती है। हालो चमकती तलवार लेकर डीमंस की ओर भागता है, लेकिन वो अभी रास्ते में ही चमकना बंद हो जाती है। तो वो डीमन कहता है तुम्हारे मन में अभी भी डीमंस का डर बैठा हुआ है। इसके बाद वो हालो पर अटैक कर देता है, लेकिन हालो उससे पहले उस तलवार को उस रोबोट की ओर फेंक देता है। तलवार उस रोबोट को लगती है और उसका ध्यान हालो की ओर चला जाता है। हालो उस रोबोट से कहता है कि तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, तुम सबका दुश्मन मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे लिए। तब तक वो डीमन हालो तक पहुँच जाता है और उसे मारने ही वाला। रोबोट उस डीमन से एक एनर्जी
सोर्स स्कैन कर लेता है और उस डीमन पर हमला कर देता है। पर डीमन हालो को छोड़कर उस रोबोट पर अटैक करता है। दूसरी ओर से भी हालो की तलवार उठाता है और रेन से कहता है कि क्या तुमने अपना स्पेल पूरा कर लिया। रेन कहता है कि हाँ पूरा हो गया। इसके बाद वह सब स्पेल में आते हैं और स्पेल की मदद से उड़ने लगते हैं। तभी डीमन हालो का पैर पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से वो रोबोट उस डीमन पर हमला करता है, उसका हाथ काट देता है। फिर वह रोबोट और डीमंस आपस में लड़ने लगते हैं। फिर और बाकी सब उड़ते हुए फोर्ट ऑफ ह्यूमैनिटी में आ जाते हैं। हालो जो भी अर्थ में बेहोश हो गया था, उसकी आँख खुलती है तो उसके पास का भाईचारा भी बैठा होता है। हालो बोलता है कि हम कहाँ पर हैं और बाकी सब कैसे हैं। सभी कहता है कि रिलैक्स करो, हम सब ठीक हैं और बाकी सब भी ठीक। लेकिन जो रोबोट से लड़ रहे थे वो इतने खुशकिस्मत नहीं थे। हालो कहता है कि अब इसे आगे हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ डिमन से नहीं बल्कि रोबोट से भी लड़ना पड़ेगा। सभी कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं जैसे हमने सोचा था। इसके बाद हालो और सभी बाहर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग होते हैं, यहाँ गाड़ियाँ होती है और अलग अलग प्रकार के लोग बैठे होते हैं। सभी कहता है कि हमारी और कायला की दुनिया ही सिर्फ दूसरे से नहीं जुड़ी थी, यहाँ और भी बहुत सी सारी दुनिया जुड़ गई थी और वहाँ से वे लोग सारे यहाँ आ गए हैं जिन पर अपने एग्जिस्टेंस के ख़त्म होने का खतरा था। और दूसरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।